आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार द्वारा कौन सी स्कीम के तहत आप लोन ले सकते हैं, और वो भी आपको एक सब्सिडी के आधार पर लोन होगा, जो कि सरकार लोन की सुविधा अवेलेबल करवा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। इसमें हमें क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर डालना है जन समर्थ पोर्टल, जन SAMRTH समर्थ, जन समर्थ पोर्टल। तो जो सबसे ऊपर हमें वेबसाइट दिखाई दे रही है, जन समर्थ पोर्टल .in, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें आगे एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर हमें आवेदक कृपया ध्यान दें, इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। ये ही सरकार की मेन वेबसाइट है, इसी पर ही आपको क्लिक करना है और इसी के थ्रू ही आपको लोन प्राप्त होगा। तो इस पे हमें आवेदक कृपया ध्यान दें, इस पे ये लिखा हुआ है, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। मतलब किसी को फालतू पैसे नहीं देने हैं, ना किसी भुगतान के लिए जन समर्थ पोर्टल कहता है, क्योंकि सरकारी वेबसाइट है जिसमें सब्सिडी भी आपको मिलेगी। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए, और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। इसको हम क्रॉस वाले बटन पर जाकर क्लिक करते हैं। भुगतान संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा, मतलब बैंक ही आपको पैसा देगा। क्रॉस वाले चिन्ह पर हम कट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। यानी ये सब कार्य ऑनलाइन ही होने वाला है। इसमें आप यहाँ ढूंढ रहे हैं, इसमें आपको एक तो शिक्षा के लिए ऋण दिया जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो एक तो शिक्षा के लिए आपको ऋण दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण दिया जाएगा। अगले हम चलते हैं तो कृषि आधारित संरचना ऋण, उसके बारे में भी आप डिटेल से इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण, ये आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगला चलता है आजीविका ऋण, आजीविका ऋण। इस प्रकार से इस पर ऋण की सारी अलग अलग डिटेल्स वाइज दी हुई हैं। तो मैं आपको एक में अप्लाई करके या पात्रता की जांच करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण। इसमें हम फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे आपको। तो इसमें 6 योजनाएं उपलब्ध है। नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण दे रही सरकार। इस सरकारी वेबसाइट और सरकार द्वारा ही ऋण दिया जा रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको सब्सिडी भी मिलेगी। दूसरा इसमें पॉइंट दे रखा है, लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांचे। मतलब आपको नीचे वाले पात्रता की जांच पर आपको करना है क्लिक। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद योजना के बारे में हमें बताया जाएगा, व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना। इसमें नीचे आपको आइए आपकी योग्यता की जांच करें। इसमें एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। हथकरघा बुनकर के लिए है ऋण। दूसरे नंबर पर आता है मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण। सड़क विक्रेता या फेरी वालों के लिए ऋण। आजकल छोटे सड़क विक्रेता हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना छोटा ऋण यहाँ से ले सकते हैं। और इस वीडियो को सभी के पास पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि आत्मनिर्भर बन सके हर लोग, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ सके। अन्य व्यवसायिक लोन चौथा है। तो इन चौथों हम इस पे अन्य व्यवसायिक ऋण पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अन्य व्यवसायिक ऋण पर क्लिक करते हैं तो एक आगे ऑप्शन आता है
आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। तो हमें नए, क्योंकि मैं नया बिजनेस के लिए बता रहा हूं आपको, तो नए बिजनेस के लिए पे क्लिक कर देते हैं। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, तो उसमें हम हाँ कर देंगे। जिसने नहीं पास किए ना पर करें। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, तो ये लगभग कम ही लोगों के पास होता है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं पर क्लिक करूंगा। अगर आपके पास ईडीपी प्रशिक्षण है तो आप इस पर हाँ पर क्लिक करें। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। इसमें उत्पादन, व्यवसायिक सेवा और व्यापार 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम व्यावसायिक सेवा पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि उत्पादन, व्यावसायिक सेवा और व्यापार, क्योंकि मैं व्यावसायिक सेवा के लिए ऋण ले रहा हूं, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अपना लिंग चुने, पुरुष, महिला और अन्य। तो बशर्ते मैं पुरुष हूं तो पुरुष के क्लिक कर दिया है। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आम यानी कि जनरल कैटेगरी के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, SC ST के और अल्पसंख्यक। तो मैं आम श्रेणी से आता हूं, आप जिस श्रेणी से आए उस पर क्लिक करें। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब्सिडी तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो नहीं पर क्लिक करें। अगर आप हैं भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग हैं तो आप नो पर क्लिक करें। अब आगे चलते हैं। तो क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो जो स्थित है वहां पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं पे क्लिक करें। क्योंकि मैं नहीं हूं तो नहीं पर क्लिक कर दिया। अपना स्थान चुने, आप कहाँ रहते हैं। शहर में रहते हैं तो शहरी, और ग्रामीण तो ग्रामीण। तो मैं ग्रामीण में रहता हूं तो मैं ग्रामीण पे क्लिक कर दिया है। आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। अब इसमें हम जैसे ही खोलेंगे तो 2 श्रेणियां आ रही है, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत मैं पर्सनली ऋण लेना चाह रहा हूं तो मैं व्यक्तिगत पे करूंगा। अगर आप समूह में ऋण लेते हैं तो आप समूह सेलेक्ट करें, गैर व्यक्तिगत सेलेक्ट करें। अब चलते अनुमानित परियोजना लागत दर। जैसे आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है तो आप 5 लाख रुपए इसमें डाल दें। उसके बाद अगला आता है ऑप्शन, अगले में कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि मुझे जरूरत है 5 लाख रुपए की किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, और मैं इसमें मात्र 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर, अपने तरफ से इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो वो राशि बताएं। आवश्यक ऋण राशि, यानी कि मेरे को 4.5 लाख रुपए किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरत है। तो इसके बाद हमें लिखा आ रहा है पात्रता की गणना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट अपने आप ही उन ऋण श्रेणी में लेके जाएगी। इसमें लिखा है बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, आपको सूची से 2 प्रकार के ऋण बता दिए गए हैं। योजना का नाम है, एक तो पहली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि PMMY, जिसमें 4.5 लाख रुपए का आपको ऋण मिल रहा है। और दूसरी है आपके सामने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, सृजन कार्यक्रम, PMEGP, जिसके अंदर भी आपको 4.5 लाख रुपए का ऋण मिल रहा है। तो इनमें से आप एक पर क्लिक करें, जो आपको अच्छी योजनाएं दिखे उन पे एक पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें नीचे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY, समावेशी, टिकाऊ और मूल आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करना है इसका उद्देश्य। और इसके उद्देश्य भी आप इसमें से वेबसाइट पर जाकर पढ़ लें। तो जैसे मैं अब आपको दिखाऊंगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसमें ऋण लेके दिखाऊंगा। इसमें आ रहा है संपादित करें और आवेदन के लिए लॉगिन करें। तो मैं आवेदन के लिए लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन करने के बाद आपसे ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर मांगेगा और कैप्चा भरवाएगा। तो वो भर के आप अपने मोबाइल पर OTP प्राप्त करें। आगे का प्रोसेस अब बैंक के पर डिपेंड कर जाता है कि बैंक आपसे कितने दिन में संपर्क करेगा। बैंक आपसे संपर्क करेगा
उसमें आपको किसी से 1 रुपया नहीं देना है। इसी के अंदर आपको सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाएगी और न्यूनतम ब्याज दर पर आपको ऋण सरकार द्वारा अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।